वेलकम बैक टू द क्रिएटिविटी सीरीज। आज हम क्रिएटिविटी के लिए अगला कार्ड स्टडी करेंगे क्रिएटिव बैकपैक में से। आज का कार्ड है लुक समवेयर एल्स। इस कार्ड में लिखा है फाइंडिंग न्यू आइडियाज इज लाइक प्रोस्पेक्टिंग फॉर गोल्ड। नए आइडियाज खोजना गोल्ड या सोने की खोज की तरह है। इफ़ यू लुक इन द सेम ओल्ड प्लेसेस यू विल फाइंड टैप्ड आउट वेन्स। मतलब अगर आप हमेशा एक ही जगह पर देखते रहेंगे नए आइडियाज़ के लिए, तो जिस तरह से गोल्ड की जो खान, सोने की जो खान होती है, वहाँ से आपने सोना निकाल लिया तो उसका जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आप दोबारा वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसी तरह से आइडियाज़ को सेम प्लेस में जब आप हमेशा जहाँ आप खोजते हैं वहीं पर देखते रहेंगे, उसी एरिया में उसी फील्ड में खोजते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे यू विल रन आउट ऑफ आइडियाज़ आपको मिलना बंद हो जाएंगे। बट इफ़ यू वेंचर ऑफ द बीटन पाथ, मतलब अगर आप एक कन्वेंशनल पाथ जो है उससे अगर अलग हटके जाएंगे, यू विल इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू आइडिया लोड्स। तो आपकी चांस बढ़ जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको इंटरेस्टिंग नए आइडियाज़ मिले। रिमेंबर, यू कांट सी द गुड आइडियाज़ बिहाइंड यू बाई लुकिंग ट्वाइस एज हार्ड एज व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब अगर कोई आइडिया अच्छा आइडिया है जो आपके पीछे है, तो आप अगर सामने के देख रहे हैं तो आप सामने कितना भी फोकस और कितने भी कंसंट्रेशन से देखें, आपको वो आइडिया नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पीछे है। तो यू हैव टू लुक इन डिफरेंट प्लेसेस, यू हैव टू लुक बिहाइंड दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। वेयर एल्स कैन यू लुक फॉर आइडियाज। सो ये क्रिएटिविटी ट्रिक बोल रही है कि यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर आइडियाज सम प्लेस एल्स। इस क्रिएटिविटी सीरीज में हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको रियल लाइफ केस स्टडीज़ के बारे में बता सकें, ऐसी चीज़ें जो ट्रू स्टोरीज़ हैं, बिकॉज ट्रू स्टोरीज जो रहती हैं वहीं से हमें बहुत अच्छी एनालॉजी मिलती है और उस आइडिया को समझने में और आसानी होती है। तो ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट की, उनका नाम था मार्टिन चेल्फी। यूएस में एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पर वो बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। ही वॉज स्टडीइंग द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्म्स, मतलब जो कीड़े होते हैं, छोटे वर्म्स होते हैं, उनका वो नर्वस सिस्टम को स्टडी करते थे, उनके ब्रेन को स्टडी करते थे, वो उनके एरिया ऑफ रिसर्च था। आज से 25 साल पहले जब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम करना शुरू किया और अपनी रिसर्च शुरू की थी, तो एक दिन ऐसे ही लंच टाइम पे उन्होंने देखा कि उनके डिपार्टमेंट में एक सेमिनार हो रहा है। तो उनके पास थोड़ा टाइम था तो वो सेमिनार में चले गए, और जो सेमिनार का टॉपिक था वो चेल्फी, जो प्रोफेसर चेल्फी हैं, उनके रिसर्च फील्ड से काफ़ी अलग था, उससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी वो जाके बैठ गए उसमें। जो सेमिनार के स्पीकर थे उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन किया, लेकिन उसमें से ज़्यादातर चीज़ें चेल्फी को अनइंटरेस्टिंग लगी। लेकिन सेमिनार के बीच में स्पीकर ने एक जेलीफिश के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ जेलीफिश होती हैं जो अपने बॉडी के अंदर से लाइट पैदा करती हैं, दे कैन जनरेट लाइट। जैसे जुगनू होता है ना, हमारी फायरफ्लाई रात में कैसे चमकता है, तो उसी तरह से कुछ जेलीफिश होती हैं जो दे हैव द सेम एबिलिटी टू जनरेट लाइट। और 1962 में जापान के कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोटीन्स को डिस्कवर किया था, जो कि जिसके ऊपर अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट डालें तो वो जो प्रोटीन के अंदर एबिलिटी होती थी कि वो ग्रीन लाइट एमिट करते थे। मतलब वो, तो उनकी बायोलॉजी ऐसी होती थी कि दे हैड द एबिलिटी टू जनरेट लाइट फ्रॉम इनसाइड। तो चेल्फी अपनी लैब में जिस वॉर्म्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, वो जो स्पेशल टाइप के वॉर्म्स थे, और उनकी जो स्किन होती थी, वॉर्म्स की ऊपर आउटर लेयर होती थी, वो थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट थी। लेकिन उसके नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए चेल्फी और उनके असिस्टेंट्स क्या करते थे कि जो वॉर्म रहता था, पहले दे हैड टू किल द वॉर्म एंड देन दे वुड माइक्रोस्कोप लेके उसके नर्वस सिस्टम को स्टडी करते थे। और ये उनका स्टैंडर्ड मेथड था, सालों से यही यूज़ किया जा रहा था, और चेल्फी ने कभी सोचा नहीं था इस बारे में कि इसको कुछ चेंज किया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सेमिनार में जेलीफिश और उस प्रोटीन के बारे में पढ़ा, तो अचानक उनके दिमाग में वो दो आइडियाज़ कनेक्ट हो गए। तो चेल्फी ने सोचा कि अगर उनके जो फॉर्म्स को वो स्टडी करते हैं उसके अंदर वो स्पेशल टाइप ऑफ जो प्रोटीन है उसको अगर इंजेक्ट कर दें, वो प्रोटीन उनके नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करेगा, छोटा तो सेलुलर लेवल पर होता है, तो सेल्स में अलग अलग जगह जाके फैलेगा, और बाद में उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालें तो क्योंकि वॉर्म की जो स्किन है वो थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट थी, हल्की सी ट्रांसपेरेंट थी, तो अंदर से लाइट जनरेट होगी एंड दे विल बी एबल टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स एंड द नर्वस सिस्टम ऑफ द वॉर्म। दैट वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ इनसाइट जो उनको आया, और फिर उन्होंने इमीडिएटली जाके उस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। तो वो जो प्रोटीन था उसको बोलते हैं ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, GFP। तो जो GFP था
वो इतनी बड़ी डिस्कवरी साबित हुई कि आज हर तरह की रिसर्च में भी यूज़ होता है। कैंसर सेल्स की रिसर्च में, वायरसेस जो नए नए आते रहते हैं जिनके सारे कारण डिजीज़ होती हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने में वो होता है। और 2008 में चेल्फी को उनकी उस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो जस्ट इमेजिन कि एक छोटे से फ्लैश ऑफ इनसाइट के कारण ही एंडेड अप विनिंग नोबेल प्राइज। इससे लेसन हमें ये मिलता है कि चेल्फी जब तक अपने ही फील्ड में बहुत ज़्यादा फोकस थे तो ही वॉज डूइंग थिंग्स जैसे स्टैंडर्ड तरीका होता है करने का, कन्वेंशनल, वैसे ही चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते, वैसे ही चीज़ों को वो फॉलो कर रहे थे, वैसे ही तरीके से वो अपनी रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे एरिया, एक सेमिनार जो था वो दूसरे रिलेटेड टॉपिक पे नहीं था, दूसरे टॉपिक पे था, वहाँ जाके उन्होंने देखा तो उनके दिमाग में सडनली एक नए आइडिया से उनके एग्जिस्टिंग नॉलेज का कनेक्शन बैठ गया और उससे उनको एक फ्लैश ऑफ इनसाइट आया। सो इससे हमारा लर्निंग ये है कि वी शुड ऑलवेज बी लुकिंग, हमको अपने दिमाग को हमें हमेशा नए नए आइडियाज़ से एक्सपोज करना चाहिए, और ऐसे आइडियाज़ जो हमारे फील्ड के नहीं हैं। अगर आप फाइनेंस में काम करते हैं तो यू शुड हैव सम एक्सपोजर, सम स्टडी, सम नॉलेज अबाउट आइडियाज़ फ्रॉम अदर फील्ड्स लाइक इवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग। और अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं तो आपको फाइनेंस के से थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए। आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आप आर्ट्स और लिटरेचर की फील्ड से थोड़े बहुत आइडियाज़ आपको स्टडी करना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से वो कनेक्शन बैठ। क्रिएटिविटी सीरीज़ के इंट्रोडक्शन में वी डिस्कस्ड अबाउट कि जो मेन सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी होता है वो होता है कि फाइंडिंग कनेक्शन बिटवीन अनरिलेटेड आइडियाज़। सो ये जो कार्ड है, लुक समवेयर एल्स, दिस इज व्हाट इट्स सेइंग, यू शुड ऑलवेज बी कीन टू फाइंड आइडियाज़ इन अदर फील्ड्स। तो ये एक और दूसरी क्रिएटिविटी की ट्रिक है जो कि हम अपने बिजनेस में, अपने जॉब्स में, अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ज़ेनोगा बेसिक कोर्स वो तरीका है जिसके ज़रिए आप ज़ेनोगा पूरी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कंप्लीटली। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर पीजे सहर की 4 बुक्स हैं, एक ज़ेनोगा, और इसके अलावा 3 किताबें और हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग, ईस्टर्न विजडम वेस्टर्न थॉट, और लास्ट हैप्पीनेस एंड इमॉर्टैलिटी। ये चारों बुक्स आपको हमारे सेंटर से मिल सकती हैं, आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और अपनी ऑर्डर बुक करा सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी जो बुक सीरीज़ है जिसमें कि हम सारी बुक्स को कवर करते हैं वीडियो में, आप उसको प्राइम के ज़रिए देख सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप अगर करेंगे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पर्सनली अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं ज़ेनोगा समझने में, तो आप ज़ेनोगा बेसिक कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ, अप्रैल ख़त्म हो जाए तो मई के महीने में, अगले महीने करीब शायद 21-22 को मोस्टली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली में रहेंगे हम लोग। तो एक मीटिंग आप लोगों के साथ हम लोग की हो सकती है, जो भी हमारे फ्रेंड्स दिल्ली में हैं या जो भी दिल्ली में पहुंच सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आपको अभी मिल जाएगा, व्हाट्सएप में आप कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह मिलना है। और उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाना पड़ेगा, बिकॉज लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं। तो वो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आप हमसे मिल सकें। 21 और 22 को दिल्ली में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।